आते हैं मुद्दे पे। तो बताइए पहला नाम जो आप लोगों ने डिसाइड किया है जो आज लीडरशिप चैलेंज परफॉर्म करेगा। तो एक नाम था जो हम दोनों के लिए कॉमन था, विच वॉज वेरी इजी, देवांश एंड मैगी। सो दोज गाइस आर गोइंग टू कम्पीट फॉर द लीडरशिप कॉम्पिटिशन। कॉमन था और इजी लगा, क्यों? रीजन? आई विल टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट टू गिव द एक्सप्लेनेशन इफ आई कैन। ये लोग चाहते थे कि निखिल और अनामिका ना जाएं, और हम लोग चाहते थे, हाँ वही ऐसा वही करने वाली हूँ मैं। और हम लोग चाहते थे कि अनुष्का एंड हसनैन ना परफॉर्म करे ये टास्क, एंड आई विल टेल यू द रीजन। हम लोग डे 1 से बेस कैंप में रहे हैं, हम लोग आज लक्स में आए हैं। सो द थिंग इज कि आई सिंपैथाइज विद ऑल द 3 कपल्स स्टैंडिंग हियर, जिनको हम पहले से जानते हैं, हमने वो स्ट्रगल देखा है। नाउ द थिंग इज आई डोंट वांट टू पुट दीज गाइज एज वाइल्ड कार्ड्स इन अ पोजीशन। एक मिनट गाइस, एक मिनट जी, 1 मिनट रुक जाओ। जैगो, हाँ जी भाई। अक्षिता, अभिषेक, इशिका, आपका जो पहला नाम जो आप नॉमिनेट करना चाहोगे वो है देवांश एंड मैगी। या दूसरा नाम किसका है? ऐश्वर्या एंड नील। क्यों? मेरे को निखिल को और अनामिका को भेजना था, पर क्योंकि ये लोग अग्री नहीं कर रहे थे, तो नील ऐश्वर्या निखिल अनामिका से बहुत क्लोज है। But Akshita, I would like for you to specify कि who was I rooting for? Yeah. Please specify that also. So actually ऐसा हो रहा था कि जैसे I told you कि एक नाम हम लोग के लिए common already था, but ये लोग बहुत लड़ रहे थे निखिल and अनामिका के लिए, and I was fighting for Anushka and Hasnain because they have a valid point. उनको अगर चांस ही नहीं मिलेगा परफॉर्म करने के लिए, then what is the point? And I think everybody here knows थोड़े डेज बाकी है, बट अभी हम लोग दोनों एक म्यूचुअल डिसीजन पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनके साइड से दूसरा नाम था, हम लोग के साइड से भी दूसरा नाम था। सो हम लोग ने डिसाइड किया जो बीच में नाम है, जिनका नहीं आ रहा है कुछ भी, हम लोग उनको डिसाइड करते हैं, उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। दिस वाज ओनली द रीजन फॉर चूजिंग नील एंड ऐश्वर्या। फैजो, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या क्या है? बहुत सारी है ऐसे तो, बट अगर प्रायोरिटीज की बात है और अगर मैं सबसे ऊपर कोई चीज़ को रखता हूँ तो वो है काम। तुम्हारी? मैं भी शायद ग्रोथ को, यू नो, ग्रोथ बहुत ऊपर रखती हूँ। वैसे ही हम सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रायोरिटीज सेट है। जैसे कि एक लड़का अपनी प्रायोरिटीज के साथ चलता है, एक लड़की अपनी प्रायोरिटीज के साथ चलती है। जब दोनों मिलते हैं, जब वो एक रिलेशनशिप के बंधन में आते हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, रीशफल होती हैं, रीऑर्डर होती हैं, और कहीं ना वो प्रायोरिटीज का ऑर्डर सेम होने लगता है, एक बैलेंस बनने लगता है, और वहीं पे 2 लोग एक बन जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट यू कॉल अ कंपैटिबल कपल। आज का चैलेंज पता करने के लिए आपकी और आपके पार्टनर की क्या प्रायोरिटीज सेम है या थोड़ी अलग है, या दोनों कोई अलग ही पेंटिंग बना रहे हैं अपने दिल और दिमाग में। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 2 पेड़ है, दोनों पेड़ एक दूसरे से कनेक्टेड है एक रस्सी के थ्रू, और वही रस्सी से आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड रहोगे। ओके। दोनों पेड़ों पर कुछ क्लूज होंगे, और हर क्लू के आंसर एक ऐसी कोर वैल्यू है जो आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होगी। बट वो कोर वैल्यू आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट में सेम जगह पे है, वो आज पता चलेगा। अरे यार देखते हैं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, कितना एक दूसरे को जानते हो, कहाँ तक पहुंची आप लोगों की प्रायोरिटी। ओके, So let's go guys. यस Are you guys ready? यस 3, 2, 1, go. नील नाइस। Let's go. वेरी नाइस। 3 लैप लो, फिर आराम से पैर रखो, थक जाओगे नहीं तो।
भैया ऐसे फंस जाओगे, रोप के बीच में पैर फंसा लो। क्या हर्ष एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो दूसरों के कंधे पर गोली चलाता है? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज उसने ऑलरेडी स्पिट्सविला किया है और उसको लगता है कि उसको मास्टरमाइंड वाला टैग दिया गया तो वो सच में यूज करता है। डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से यूज कर रहे हो वो चीज। मास्टरमाइंड भाई भाई इधर, फिर पीठ पीछे अरे छोड़ना जल्दी जाने दे उसको, वैसा वाला। तो वो ये चुगली वाली आंटी नहीं थी गांव में एकदम मौसी, बढ़िया? हाँ मौसी मौसी बोलते हैं, वो वाला बुआ scene। बोलते हैं, वो बुआ माइंड है। बुआ माइंड है, बस बात खत्म होती है। वैसा। Hashtag बुआ। गौतम गुलाटी, ओके नेहा, अब अच्छे से आएगा। प्रिंस, नेहा और एल्विश, हाँ इन लोग में से कौन गैंग लीडर बायस था? जैसा शो में दिखाया ना भाई, उसके हिसाब से ना मैं रिया मैम को ही बोलूंगा। एक ऐसा रोडीज कंटेस्टेंट जिसपे आपको क्रश था? ये बताएगा तू बता। तू ही बता। दोनों तुझ पे ही बताओ। है। मेरा दोनों कोई बताओ। क्रश नहीं बोलेंगे, बट ऐसा अच्छी गुण जो लगती है, जो मैं हर इंटरव्यू में या Killing पॉडकास्ट Pea। में बोलता हूँ। यार मुझे ऐसा अच्छे लगने में देखा जाए तो मुझे सबसे अच्छी लगी है प्रिया दीदी, क्योंकि मेरा प्रिया अबे, दीदी वो वैसे वे में पूछ रहा हूँ कि कोई भी रोटी का नाम ले सकते कोई हैं, भी दीदी रोटी जैसे का नाम ले रहा है। अरे मतलब कोई भी बोला है आप ना, बताओ, क्रश बोल रहा हूँ। क्रश बोल रहे, क्रश लगती है तुझे? नहीं नहीं crush। ये होता है ओवर एक्टिंग की वो। नहीं मुझे अच्छी सुनाई दिया। अब देख बोलेगा 4-5 चीज। हट सेफ में इसको ये पिलाओ, गलत दिया ना इसने। नहीं नहीं चल, चुप। मुझे आता है ना, बट मैंने चुप, दे रहा मैं हूँ देता हूँ। यार। तो क्या किसको पिएगा? दे दो, एक तो पीना पड़ेगा। ये तो मस्त है। हटा ही नहीं रहे। इतना घिनौना नहीं दे सकता मेरे भाई को। ऐसा दे, थोड़ा मीठा मीठा सा लगे। ये देख थोड़ा चक्कर आ जाओ पी के देखना। ये टिके का पानी है। इससे तो उल्टी भी नहीं आएगी तुझे। अबे इसमें सेजवन मिलाया भाई। अरे फैजू भाई का पॉडकास्ट है, इनका हर पानी टेस्टी होगा। पी पी 3, 2, 1 गो। वो मुकेश, तुमको क्या लगता है अगर तुम रिया की गैंग में नहीं होते तो तुम्हारी रोडीज की जर्नी बेटर होती? नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मतलब कि अपने हाँ गैंग लीडर की इतनी ज्यादा बुराई करूँ। उन्होंने कुछ चीजें अच्छी भी करी है मेरे साथ, जो आगे दिखी हैं। जहाँ नहीं दिखी हैं अच्छी, वहां मैं बोलूंगा। आकाश, क्या आपको लगता है कि प्रिंस आपको बचाने के लिए और लड़ सकता था? हाँ यार, है ना? हाँ। मैं भी अभी भी सोचता हूँ, जैसे आपने बोला ना, क्योंकि थोड़ा सा ही बोला था कभी ऐसा आता है दिमाग में कि मतलब प्रिंस सर ना मान गए थे आई थिंक सो कि अब ये आउट हो ही गया है। तो वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं शायद उन्होंने ट्राई किया, बट वो उनका थोड़ा सा वैसा वाला आ गया कि गौतम आ गया, अभी ऑब्वियसली इससे लड़ूंगा, ये सब वो सब करूंगा, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि पिछले सीजन थोड़ा बहुत तगड़ा लड़ाई हो गया था जिसकी वजह से बहुत सारे सीन हो गया था। तो शायद उनको वो शायद दिमाग में था कि नहीं यार, गौतम से अभी वापस से लड़ूंगा, फिर वापस से सीन हो जाएगा। वो शायद उस चीज़ की वजह से उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। बट हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि शायद और एफर्ट्स ले लेते ना तो मैं कहीं ना कहीं बच जाता, वो कॉन्फिडेंस आ जाता चेहरे पे कि भाई यार गैंग वाला चाह रहा है तो फिर तो करना पड़ेगा। आकाश एक पिच होता है ना, सही बात है। वो हार दिख गया था चेहरे पे, तो वो मेरे लिए भी ऐसा था कि अब क्या ही करूं। बट मैं जिस टाइम पे आउट हुआ आई थिंक सो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया भाई हर जगह पे, मतलब ऐसा है फुल एडिट वगैरह कि आकाश एलिमिनेट हो गया, वेरी अनफेयर, ये सब चीजें, लोगों का प्यार भी उतना मिला ना। लोग भी तो देख रहे हैं ना। एग्जैक्टली, लोगों को भी पता है सही क्या है गलत क्या है, तो उनको मेरे को फुल एकदम ऐसे मैसेज, इतना प्यार कि भाई आउट होने पे शायद ही किसी का ऐसा हुआ होगा करके। और लोगों ने सोचा नहीं था ये चीज कि हाँ। आकाश इतनी जल्दी आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेशंस थोड़े उसने उसके पहले एक अच्छा टास्क दिया है, हाँ जो इतना अच्छा किसी ने दिया भी नहीं। दिया भी नहीं था। और उस उसके टाइम पे बाद वो ही अब सब out हो चल रहा जाओ। था मेरा कि आकाश टीआरपी के लिए रखा है आकाश को, आकाश तो बस क्या ये फॉलोअर्स की वजह से ये सब, वो तब वो चल कितने रहा था followers जब है वो उसके? टास्क मेरा 1.7। आकाश आकाश तो ये नहीं, जिसका वो जो जोएल ना, उसके उसके कितने? 34,000 मतलब वैसा फॉलोअर्स वाला है था। उसके। बट वही है ना कि सामने से बैल मुझे मार वाला सीन है। जिस थाली में तूने खाना खाया वही थाली मेरी भी है भाई। जिस तरीके से तूने ऑडिशन दिया है सेम मैंने भी वैसे ही दिया है। तो वो फॉलोअर्स वाला गेम पता नहीं कहाँ से आ गया। अब आप समझदार हो, आपको पता ही है। समझ पा रहा। एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो दिखाता कुछ और है कुछ और। सोचना पड़ेगा भाई इसके लिए ना। हाँ भाई, वो शॉर्ट भी कहाँ पड़ेगा दोनों जन को। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। दे अरे क्या दूंगा, पहले पी तो, पहले खत्म तो कर। चपरे चुप रह, क्या तूने जवाब नहीं दिया? तेज बनना देख। जल्दी पीना भाई। भाई पीऊंगा, दोनों पिएंगे अब। कौन है भाई उठाओ। तू ब्लैक पी, तू हॉट है ना, तू ब्लैक पी। नहीं, मैं जवाब तो देने देना मुझे यार, जवाब तो देने दे। मैं बोलूंगा फैजू भाई, बिकॉज वो भले दुबई कहीं भी चले जाए बट मूवी जो है बॉलीवुड में ही करेंगे। ये मजा नहीं आई, भाई इसको सूंघने के बाद दो दिखाई दे रहे हो आप। ऐसा क्यों? अबे मुझे पता था ये पिला के रहेंगे भाई। हाय तौबा पूरा 3, 2, 1 गो। चल पी दे भाई। आकाश एंड योगेश में से कौन ज्यादा डिजर्विंग विनर है रोडीज का?
ये जो तुम लोग का ब्रो ये मेरा भाई नहीं, मैं मेरा फैक्ट सिंपल है कि मैं तो आउट हो चुका, तो मेरे से सेंस ही नहीं, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो सेंस ही नहीं बनता है। सोचोगे दोनों गेम में हो, दोनों गेम तुम में। लोग अब भी एंटर हुए हो, उसके हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग सोचो अभी साथ में हो गेम में, हाँ। तुम लोग फाइनल्स में हो, तुम दोनों को क्या लगता है कौन डिजर्विंग विनर होगा? ये भाई जीते को भी पार्टी करनी है एक ही कार में। ऐसा वाला था हमारा, तो ऑब्वियसली शुरू से ही है भाई, शुरू से ये ही था। जीते मैं जीतू, जीत अपनी ट्रॉफी है। जानी है घर पे, घर एक ही है 30 दिन की जर्नी है तो 31वें दिन में पार्टी होगी साथ में। वैसा चाहे ऐसा चल वाला है अपना।